हम वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। इसका मतलब कि आवश्यक स्मृति और आवश्यक कल्पना, अनावश्यक स्मृति न करें, अनावश्यक कल्पना भी न करें। तो वर्तमान में जीने का अभ्यास, वर्तमान में जो हो रहा है उसे देखते रहें, इसका अभ्यास करें, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। मनोबल को बढ़ाने का बहुत सुंदर तरीका है वर्तमान में जीने का अभ्यास। जो आदमी वर्तमान में जीना नहीं जानते, केवल अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, उनका मनोबल घट जाता है कल्पना के आधार पर और चिंतन स्मृति के आधार पर। अब एक हमारे सामने प्रश्न है कि वर्तमान में कैसे रह सकते। बड़ा कठिन है, मन तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कैसे रहें। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय विद्याओं में, चिंतन में दो विद्याओं का बड़ा विकास हुआ था, अध्यात्म विद्या और योग विद्या। चाहे एक ही मान ले, योग विद्या अध्यात्म विद्या का ही एक अंग है। अध्यात्म विद्या का ऐसा विकास हुआ था कि मनुष्य को समझने का, मनुष्य के मन को समझने का और उससे आगे जाएं तो भावधारा को समझने का ऐसा ज्ञान विकसित हुआ था। शायद दुनिया के किसी अंचल में ऐसा नहीं हुआ। आज तो भुला दिया गया है, बहुत सारे भूल गए कि अध्यात्म विद्या हमारी कोई खोज है, इतनी बड़ी खोज है। मैं तो मानता हूँ कि जिस प्रकार पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अणुवस्त्रों की खोज की तो एक शक्तिशाली खोज है, चाहे उपयोग गलत हो रहा है पर खोज तो महत्वपूर्ण है। वैसी ही खोज यहाँ के ऋषि महर्षि योगियों ने अध्यात्म विद्या की थी। गीता में बहुत सुंदर, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। पर आज भुला दिया, आज तो संप्रदाय विद्या मुख्य हो गई, अध्यात्म को भुला दिया गया। जब अध्यात्म हो तो फिर सांप्रदायिक कट्टरता या सांप्रदायिक झगड़े की बात ही समाप्त हो जाती है। अध्यात्म में और कोई नहीं होता, केवल वही होता है, केवल परम ब्रह्म आत्मा परमात्मा, बस यही होता है और उसके आधार पर सारा जीवन चलता है। तो बहुत सारी समस्याएं जीवन की सुलझ जाती है। तो अध्यात्म विद्या का एक प्रायोगिक रूप, एक व्यावहारिक रूप था योग विद्या।